तो रोज़ा जो रखा जाता है इसकी शुरुआत होती है हमारी सुबह सहरी के वक्त से। 12 साल से ऊपर जितने भी लोग हैं उनके लिए ये मैंडेट है कि आपको रखना ही रखना है रोज़ा। हमारे में कहा जाता है कि जो शैतान होता है उसको रमज़ान के महीने में बंद कर दिया जाता है, ठीक है। तो उस टाइम पीरियड तक अगर आप कोई गलत हरकत कर भी रहे हैं ना रमज़ान में, तो आपकी नफ्स करा रही है। जो रमज़ान है ये बहुत बरकत का महीना कहा जाता है। इसमें जो अल्लाह ताला हैं वो हमारे सारे गुनाहों को माफ़ करते हैं। इस टाइम पीरियड पे अगर किसी का इंतकाल यानी कि किसी की डेथ हो जाती है तो उसको कोई भी सवाल जवाब नहीं करना होता। दोजख की आग से बचने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, उसमें नमाज़ पढ़ते हैं, रोज़े रखते हैं, ठीक है, भूखे प्यासे रहते हैं। काम तो करते रहना पड़ेगा। अब जो बंदा मिडिल क्लास है उसको काम करना पड़ेगा, चाहे उसको रोज़ा लगे चाहे ना लगे। तो बेसिकली जो फ़ायदा रहता है ना रमज़ान का वो ये है कि पहले तो आप में सेल्फ डिसिप्लिन आता है। फर्स्ट थिंग तो मैं यही जानता हूँ कि सेल्फ डिसिप्लिन अच्छा होता है। रहमतों और बरकतों का पाक महीना रमज़ान शुरू हो गया है। ऐसे में लोगों के मन में सवाल है कि आखिर रमज़ान मनाते क्यों हैं और इसके पीछे की क्या मान्यताएं हैं। हमारे साथ राशिद जी मौजूद है। राशिद जी, आपको तो सबसे पहले रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद। आपको भी। अगर बात करें रमज़ान की तो क्यों रमज़ान मनाते हैं और क्या इस वक्त आप लोग करते हैं, क्या दिनचर्या रहती है? देखिए, जो हमारा कुरान नाजिल हुआ था ना, मतलब कुरान अर्श से ज़मीन पर उतारा गया था रमज़ान के टाइम पे। इसमें क्या होता है कि हमारे अंदर मतलब कि क्षमता कितनी है सहने की क्षमता कितनी है। मतलब कोई मान लीजिए आप ऐसे जैसे रोज़ा रख रहे हैं हम, हाँ, दिनचर्या में 30 दिन का हमारा ये पूरा होता है टोटल। इसमें 3 अरसे होते हैं। जैसे पहला होता है क्या कि आप कितना मांग सकते हो ऊपर वाले से कि आपको वो प्रोवाइड करे, दे, क्योंकि वही है एक देने वाला। जो आप मांगोगे उससे ऊपर वाले से तो वो आपको प्रोवाइड करेंगे। तो ये एक अरसा होता है। दूसरा अरसा होता है कि आप जितनी भी आपने आज तक बुराइयां करी है, ऐसा तो है नहीं कोई बुराई नहीं करता, बहुत बुराई भी करते, तो फॉरगिवनेस, ये एक दूसरा अरसा होता है हमारा जिसमें हम अपनी फॉरगिवनेस करते हैं। इसमें अपने जो भी काम किया हमने गलत, उसके लिए हमने माफ़ी मांगा है, तो उसके लिए ये 10 दिन का अरसा होता है। उसके बाद आता है हमारा तीसरा अरसा। उसमें क्या होता है, जो भी हम जैसे आप में बोला जाता है स्वर्ग और नर्क, हमारे में जन्नत और स्वर्ग, जन्नत और दोजख बोला जाता है। तो दोजख की आग से बचने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, उसमें नमाज़ पढ़ते हैं, रोज़े रखते हैं, ठीक है, भूखे प्यासे रहते हैं। उसमें टाइमिंग हमारा ये होता है कि जैसे दिन की शुरुआत हुई तो उस टाइम से हमें फ़ास्ट रखना होता है। दिन ख़त्म होते ही जैसे चाँद निकल गया उसके बाद हमारा फ़ास्ट ओपन होता है। तो ये प्रोसेस रहता है सब चीज़ का। सूरज ढलने की भी कुछ मान्यताएं हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सूरज जलने का। चाँद पे फ़र्क है। जैसे अभी रमज़ान स्टार्ट हुआ हमारा 1 तारीख, तो उसमें हमारा चाँद निकल के आया, तो चाँद निकलने के बाद ही हम रोज़ा उसी दिन से हमारा रमज़ान स्टार्ट हो गया। तो ये रहता है। सुबह से जो दिनचर्या रहती है तो सबसे पहले शहरी करना पड़ता है। हाँ जी। उसमें क्या नियम और कायदे को देखते हैं? नहीं, खाने का कोई ये नहीं है रूल कि आप खा सकते हो, कुछ भी खा सकते हो, बट ऐसी चीज़ खाइए जिससे आपको भूख प्यास लगने की कम चांसेस रहे। जैसे कि आप खजूर होता है, खजूर एक, वो आप खा सकते हो, उसके बाद दूध पी सकते हो, तो उससे क्या रहेगा, पूरा आपको प्यास नहीं लगती। अब भूख रहता है कि आप रोज़ तो खाना खाते हो तो उसकी आदत रहती है कि, लेकिन 30 दिन का प्रोसेस होता है, तो 2 से 3 दिन में आपको आदत लग जाती है, आप आसानी से रख सकते हैं। तो इसमें ये रहता है कि 7 साल से कम के जो एज रहते हैं ना, उनको ये वैलिड नहीं होता कि मतलब कि आप रखो नहीं रखो, उससे ऊपर आप रख सकते हैं। आपको मतलब मैंडेट होता है, जैसे आप बोला जाए, सॉरी 12 साल, 7 साल नहीं 12 साल। तो 12 साल से ऊपर जितने भी लोग हैं उनके लिए ये मैंडेट है कि आपको रखना ही रखना है रोज़ा। यदि कोई बीमार है, अगर महिलाएं हैं, प्रेग्नेंट हैं, तो उनके लिए क्या? हाँ, जो अगर बीमार है या फिर प्रेग्नेंट लेडी है तो उनके लिए नहीं होता ये रोज़ा। मतलब वो रख सकते हैं, मतलब आफ्टर डिलीवरी वो कर सकते हैं, रोज़ा रख सकते हैं। इस चीज़ का मान्यता रख के कि हाँ, मैं एज ए रमज़ान के लिए रोज़ा रख रहा हूँ। तो आफ्टर ईद भी रखते हैं बहुत से। और नमाज किस तरीके से होती है? क्योंकि रोज़े के वक्त जो नमाजी होते हैं शायद वो खुदा कबूल करते हैं उस नमाज को, तो 4 तरीके के नमाज बताए गए हैं। क्या क्या होता है वो? नहीं, नमाज तो हमारे फ़र्ज़ जो नमाज है 5 है नमाज, ठीक है। उसमें ये रेगुलर का है वो। एक तरावी होती है जिसमें हमारा इवनिंग में नमाज़ होती है, तो उसके बाद तरावी जो मुकम्मल होती है उसमें हमारा पूरा कुरान मुकम्मल किया जाता है। कुरान पढ़ के हमें सुनाया जाता है कि क्या क्या लिखा हुआ है एग्जैक्ट कुरान में। तो उसके लिए हमें वो एक्स्ट्रा यहाँ पे उसे तरावी कहते हैं अरेबिक लैंग्वेज में। तो वो हमारा कुरान मुकम्मल होता है हर साल 10 दिन पे 20 दिन पे, वो डिपेंड करता है कि कब आप खुद भी वहाँ पे घर पे भी बैठ के कुरान पढ़ सकते हैं,
और जिनको नहीं आता उनको बैठ के सुना सकते हैं अपने बगल में कि आप पढ़ रहे हो वो सुन रहे हैं, उससे भी आपको बरकत मिलती है, घर में भी बरकत आती है उससे। और अगर बात करें मक्का मदीना से तो उससे क्या रिलेट है कि जब पहले दुबई में चांद दिखता है या सऊदी में चांद दिखता है तो फिर भारत में क्या इंटरकनेक्शन है इस नहीं, तरीके का? इसका कोई नहीं है कनेक्शन। वहाँ पे टाइमिंग का है, जैसे अभी इंडिया की टाइमिंग हर देश से अलग अलग चेंजेस है। कोई 4 घंटे आप अभी मानो कि यहाँ पे 2 बज रहे हैं तो वहाँ पे टाइमिंग सुबह ही रहता है अभी, तो वो टाइमिंग पे डिपेंड करता है। तो चांद वहाँ पे दिखता है पहले, बाद में यहाँ पे नज़र आता है, तो ऐसा डिपेंड करता है चांद पे ही हमारा, कि हमारा जो ईद भी है वो चांद पे ही डिपेंड करेगा कि 29 दिन पे ये दिन चांद निकल रहा है, 30 दिन पे निकल रहा है, तो डिपेंड करता है। यानी कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो भारत में रोज़ेदार है उन समयों पर इनका कोई असर नहीं नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप यहाँ देख लीजिए, इंडिया में भी कोलकाता कोलकाता नहीं, केरला, वहाँ पे टाइमिंग का इशू है कि आज अगर रमज़ान यहाँ पे हो रहा है तो कल हो चुका है वहाँ पे पहले स्टार्ट, तो ये रहता है। एक दिन पहले हो जाता है वहाँ पे, एक दिन बाद होता है यहाँ पे, तो डिपेंड करता है टाइमिंग पे कि टाइमिंग क्या है, और चांद देख के कब खोल रहे हैं रोज़ा या रमज़ान रख रहे हैं, रोज़ा रख रहे हैं। ऐसा कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जिसको लेकर के मनाही है कि रोज़ेदार को वो नहीं करना चाहिए रोज़े के वक्त? देखिए, हमारे ऊपर तो बहुत चीज़ें हैं कि आप किसी औरत को नहीं देख सकते, पर्दे में ही रहना चाहिए उनको, नहीं देख सकते, मतलब आप किसी गलत चीज़ होते हुए नहीं देख रहे हैं, आप सीधा अपने जहाँ काम पे फोकस कर रहे हैं काम पे जा रहे हैं अभी। और नमाज़ पढ़नी चाहिए 5 टाइम की, रोज़ा रखना चाहिए। रोज़े में क्या है कि आप गलती से पानी पी लेते हैं मान लीजिए, तो आपको पता है, उनको पता है कि आपने गलती से पिया, तो आप कंटिन्यू रख सकते हो उसको। अगर आपने जानबूझ के पी के दूसरे को बता रहे गलती से पिए, तो वो आप पे गुनाह रहेगा उस चीज़ का, कि आप जिस टाइम पे गुनाह के लिए माफ़ी मांग रहे हैं उस टाइम और गुनाह कर रहे हैं आप, तो ये आपके लिए दिक्कत हो सकती है आगे। कैसा लगता है अंदर से, क्या फील होता है जब रोज़ा रख रहे होते हैं और अल्लाह से बात, मतलब अल्लाह को तक अपनी बात पहुंचा रहे होते हैं, उस वक्त क्या लग रहा होता है कि रोज़ेदार के मन में क्या चल रहा होता है? ये रहता है पूरे दिन रोज़ा भूखे प्यासे रह के, शाम में अगर हम ऐसे नॉर्मली अभी भी नमाज़ पढ़ के आ रहे हैं हम लोग, तो नमाज़ पढ़ने के बाद दुआ करते हैं कि हाँ, कि या अल्लाह इतना कुछ कर रहे हैं हम लोग, हाँ रोज़ा रख रहे हैं, तो प्लीज़ हमारी दुआ जो है कबूल कीजिए। कुछ भी हम मांगें तो कबूल कीजिए हमारी दुआ, जिससे कोई भी परेशानी ना हो में आगे, वो परेशानी होने भी नहीं देंगे। उन पे ये डिपेंड करता है सारा चीज़, अगर वो कर रहे हैं तो अच्छा ही कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं। क्या कुछ खाते हैं इस वक्त आप लोग, मतलब सवेरे से तो लेकर के आप रोजे में रहते हैं, लेकिन जब नहीं, इफ्तार की बात? इस पे कोई ये नहीं है कि आप कुछ भी खा सकते हैं, चिकन खा सकते हैं या मतलब जो नॉर्मली, कुछ ऐसा नहीं है कि आप ये नहीं कर सकते वो नहीं कर सकते, कोई रुकावट नहीं है खाने में। कुछ भी पानी पी सकते हैं, जूस पी लिया, खाना खा लिया, उसमें कुछ भी खा सकते हैं आप। ऐसा कुछ नहीं है कि आप वो चावल नहीं खा रहे या वो ऐसा। समय कैसे तय होता है कि दिन ढल गया, अब हमें रोज़ा तोड़ना है, इफ्तारी में जाना है, वो किस तरीके से देखते हैं? देखिए, अब बेसिकली अभी तो सारा कंपनी में कॉर्पोरेट लाइफ है, तो कॉर्पोरेट जॉब है, तो अभी काम करने के लिए जाते, तो उसमें टाइमिंग निकालना पड़ता है हमें क्या कि नमाज़ पढ़ने के लिए, ठीक है। तो पूरे दिन तो हमारा ऐसे निकलता है, जैसे 5 वक्त का नमाज़ है, सुबह का नमाज़ हो गया तो उसके बाद हम सहरी खा के उसके बाद नॉर्मली आ जाते हैं ड्यूटी करने के लिए, ठीक है। उसके बाद 1 बजे का हो गया, उसको हम जोहर कहते हैं, ठीक है। उसके बाद असर का हो जाता है एक हमारा, जिसमें 4:30 बजे की टाइमिंग होती है। उसके बाद मगरिब होता है, मगरिब के अज़ान के बाद ही हम अपना फास्ट बंद करते हैं, क्योंकि उसके बाद ही चाँद निकलता है। तो ये टाइमिंग रहता है, हर साल इसके टाइमिंग चेंजेस रहती है कि 6:30 बजे हो रहा है या 6:45 पे या 7 बजे हो रहा है, वो डिपेंड करता है टाइमिंग पे। उसके बाद हमारा आता है एक लास्ट, जिसमें तरावी मुकम्मल होती है। हमारा रोज़ का पूरे महीने के अंदर कुरान एक मुकम्मल होता है, उसमें तरावी पढ़ाया जाता है, दुआ करते हैं उसमें सारा चीज़ कि जो भी गलतियाँ हो रही है हमसे उसे माफ़ कर, और गलतियाँ ना करने की हिदायत दें हमें, कि मतलब हमसे कोई और गलती ना हो इस मुबारक महीने में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। एक और रोजेदार आकिब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करेंगे। आकिब जी, आपको भी सबसे पहले रमज़ान की बहुत शुभकामनाएं। आपको भी। रमज़ान में जिस तरीके से रोज़ा रखा जाता है, क्या कुछ इसमें करते हैं? किस तरीके से रोज़ा की शुरुआत होती है, किस तरीके से ये ख़त्म होता है? जी, तो रोज़ा जो रखा जाता है, इसकी शुरुआत होती है हमारी सुबह सहरी के वक्त से, जो कि डिपेंड करता है हर एक दिन के अकॉर्डिंग, एंड ख़त्म होता है ये मगरिब के वक्त, यानी कि जिस टाइम पे सूरज ढलता है उस टाइम हमारी मगरिब की अज़ान होती है, तब हम लोग रोज़ा खोल सकते हैं। तो जो रखा जाता है रोज़ा सहरी के वक्त, उस टाइम पे हमारे को इजाज़त है खाने की, आप जो खाना चाहें खा सकते हैं, जिस भी क्वांटिटी में खाना चाहें खा सकते हैं, कोई रुकावट नहीं है।
वही सेम चीज़ जिस टाइम आप खोल रहे हैं आपके ऊपर है, आपको जिस चीज़ से खाना है, जो खाना है, कब खाना है, लाइक रोज़ा खुलने के बाद वो आप कर सकते हैं। तो जो रोज़ा रखने और रोज़ा तोड़ने यानी जिस टाइम आप खोलेंगे उस टाइम के बीच का जो भी टाइम पीरियड है उस टाइम पे आप कुछ भी नहीं खा सकते, ना आप पानी पी सकते हैं, ना कुछ खा सकते हैं, ना ही कोई धूम्रपान, जैसे आज जो लोग पूछते हैं कई सारी जगहों पर कि क्या हम सिगरेट पी सकते हैं इस टाइम पे, तो कुछ भी नहीं आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारा रोज़ा। ठीक, इस बीच में हम लोगों के ऊपर 5 वक्त की नमाज़ फ़र्ज़ है पूरे रमज़ान में, और बग़ैर रमज़ान के भी फ़र्ज़ है। लेकिन आप देखेंगे जैसे पहले जो आम 11 महीने निकलते हैं उस टाइम पे बहुत कम भीड़ रहती है मस्जिदों में, लेकिन इस टाइम पे जब रमज़ान आ जाता है तो लोगों को याद आ जाती है नमाज़ों के बारे में, तो वही लोग आते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए, और वही चीज़ हमारी रमज़ान में ज़्यादा मेन भी वही है। रोज़ा तो आप आए दिन कभी भी रख सकते हैं, लेकिन जो नमाज़ होती है ये हर साल फ़र्ज़ है, यानी हर साल में जितने भी दिन है हर दिन फ़र्ज़ होती है नमाज़ हमारी। तो ये होता है हमारे रमज़ान। क्यों रखते हैं रोज़ा, ये भी बड़ा सवाल लोग हमेशा पूछते रहते हैं, जिनको जानकारी नहीं है उनको आप क्या बताना चाहेंगे? क्या इसके पीछे की मान्यता है? कहा जाता है कि इस एक महीने में आपकी दुआएं कबूल होती हैं, आपने जितने भी पुराने आपने गलतियां की हैं अल्लाह ताला उससे आपको छुटकारा देते हैं। जी हाँ, ये बात सच है। ठीक है, वैसे आए दिन भी अगर आपने कोई गलती करी है बग़ैर रमज़ान के भी, तो आप वो भी माफ़ी मांग सकते हैं। माफ़ी आप कभी भी मांगिए, माफ़ी मिलेगी। लेकिन रमज़ान का जो पाक महीना है इसके अंदर थोड़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं आपके पास अपनी माफ़ी मंगवाने की, क्योंकि शैतान आपके आसपास है नहीं उस टाइम पे। हमारे में कहा जाता है कि जो शैतान होता है उसको रमज़ान के महीने में बंद कर दिया जाता है। ठीक है, तो उस टाइम पीरियड तक अगर आप कोई गलत हरकत कर भी रहे हैं ना रमज़ान में, तो आपकी नफ्स करा रही है, यानी कि आपकी खुद की आदतें आपको गलत काम करवा रही है, शैतान का उसमें कोई हाथ नहीं है रमज़ान के टाइम में। ठीक है, यानी ये मान लीजिए आपने 11 महीने दबा के किसी को गालियाँ बकी हैं, तो वो नफ्स आदत बन गई आपकी। तो अब जब आप रमज़ान में चाहेंगे एकदम से बंद करना तो नहीं कर पाएंगे, तो उस टाइम पे जो चीज़ें हम लोग गलत कहते हैं वो होती है हमारी खुद की गलतियाँ। एंड रही बात माफ़ी की और ये रमज़ान क्यों मनाया जाता है, तो रमज़ान के महीने में हमारी कुरान शरीफ नाजिल हुई थी। एंड उसके अंदर लाइक जो रमज़ान है ये बहुत बरकत का महीना कहा जाता है। इसमें जो अल्लाह ताला हैं वो हमारे सारे गुनाहों को माफ़ करते हैं। इस टाइम पीरियड पे अगर किसी का इंतकाल यानी कि किसी की डेथ हो जाती है तो उसको कोई भी सवाल जवाब नहीं करना होता। यानी होता ना कि जब आप मरेंगे, जब आप उस जगह पे जाएंगे जहाँ पर आपको मर के जाना है, वहाँ पर आपसे सवाल जवाब किए जाएंगे कि आपने दुनिया में क्या किया। तो अगर रमज़ान के महीने में कोई बंदा मरता है जो दीन पर मरा, यानी जो मोमिन था जो मरा, उसको कोई भी सवाल जवाब नहीं होंगे उसके लिए, वो डायरेक्ट जन्नत में जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये बेनिफिट होता है मरने वालों के लिए भी रमज़ान में, और यही है बस कुछ चीज़ें रमज़ान को लेकर। क्या कुछ खाने की भी परंपरा है इसमें, क्योंकि जिस तरीके से रोज़ा रखने से पहले शहरी की जाती है उसमें क्या कुछ खा सकते हैं? क्या ऐसी चीज़ें हैं जो वर्जित की गई हैं कि आप उन चीज़ों को मत खाइए, ना सिर्फ इसलिए कि ऐसा आपके धर्म में मना है, इसलिए भी क्योंकि उन चीज़ों के खाने के बाद से जब आप पूरे दिन भर भूखे रहेंगे तो उसका भी शरीर पर कुछ प्रभाव पड़ता है। यानी कि अगर देखा जाए तो आप ऐसा कुछ खाना खाइए जिससे आपको शक्ति मिले, यानी ताकत मिले जिसमें बदन में। अब आप मान लीजिए कोई ऐसी चीज़ खा रहे हैं जिसमें कोई ताकत ही नहीं है, बस पेट भरने के लिए खा रहे हैं, तो वो फ़ायदेमंद नहीं होगा। 1 घंटे आपकी भूख मरी रहेगी, 2 घंटे मरी रहेगी, लेकिन जब 12-13 घंटे 15 घंटे आपको रोज़ा रखना है तो आपको कुछ ऐसा खाना होगा जिसमें आपको पूरे टाइम ताकत मिलती रहे शरीर को। यानी कि मान लीजिए कोई प्रोटीन बेस्ड आपने खा लिया अच्छा खाना, ठीक है, आप दूध पी लीजिए उस टाइम पे। अब कई लोग जो होते हैं वो उटपटांग चीज़ें खा रहे हैं, थोड़ा चावल खा लिया, कुछ खा लिया, सो गए, पानी पी के सो गए, तो इसमें क्या है आपको ही प्रॉब्लम होगी। और रही बात खाने की मनाही की, तो जो हमारे में हराम है, चाहे वो कुछ भी हो खाना, वो आप नहीं खा सकते। जितनी हलाल चीज़ें हैं खाने के लिए, आपको गोश्त दिया गया है, जो भी है, चिकन है, मटन है, बीफ है, आप वो खाइए आराम से, कोई दिक्कत नहीं, उसमें कोई मनाही नहीं है। लेकिन अगर कोई चीज़ जो हराम है वो खा रहे हैं तो उसमें फिर आपको प्रॉब्लम है, वो रोज़ा भी नहीं लगा जाएगा और फिर आपको भी परेशानी होगी उसमें। पूरे दिन आप खाली पेट रहे और रोज़ा भी नहीं काउंट होगा। खुद भी आप रोज़ा रखते हैं, शहरी के बाद से पूरे दिन तक, चूँकि अब लोगों को काम रहता है, वो अपने ऑफिस में जाते हैं और अलग अलग लोग, चाहे महिलाएं हो पुरुष हो, अपने अपने कामों में व्यस्त रहती हैं। तो इस वक्त क्या लगता है, क्योंकि भूखा शरीर रहता है, काम का प्रेशर रहता है, इस चीज़ों को रोज़ेदार किस तरीके से टैकल करते हैं? अब देखिए 11 महीने ऊपर वाले ने कोई रोक टोक नहीं करी खाने पीने में। 1 महीने वो कर रहे हैं कि भाई रोज़ा रखो, जो 11 महीने गलतियाँ करी हैं उसको माफ़ करवा लो। तो अब अगर कुछ होता भी है ऐसा कुछ, मान लीजिए अब काम तो करते रहना पड़ेगा। अब जो बंदा मिडिल क्लास है उसको काम करना पड़ेगा, चाहे उसको रोज़ा लगे चाहे ना लगे।
अब रोज़ा लगना भी क्या होता है, भूख प्यास। अब मान लीजिए हम लोग आज रख रहे हैं, अब कई लोग जिनके पास खाने के लिए नहीं है वो पूरे 12 महीने करते हैं ये सब चीज़ें जो हम 1 महीने कर रहे हैं। हम 1 महीने अपने मन से कर रहे हैं, वो उनकी मजबूरी है करने की कि उनके पास खाना नहीं है, पानी नहीं है पीने के लिए। तो अब देखा जाए तो इस चीज़ का कोई आंसर है नहीं कि भूख प्यास लगती है कैसे टैकल करना है, करना पड़ेगा। आपने रोज़ा रखा है, आपके पास विल पावर होनी चाहिए बेसिकली कि आपको अगर वो चीज़ करनी है तो आप कर सकते हैं। अब जो बंदा मान लीजिए ऐसा सोच के बैठ जाएगा, कई लोग ऐसे होते हैं जिनके बदन में बहुत ताकत है फिर भी रोज़ा नहीं रखते हैं। क्यों नहीं रखते? कि प्यास नहीं लगेगी, मतलब प्यास नहीं रोक पाएंगे, खाना नहीं रोक पाएंगे। अगर एक बार ट्राई करोगे तो रुक जाएगा। 1-2 दिन आपको परेशानी आएगी शुरुआत के, फिर 28 दिन आराम से निकलेंगे, यही रहता है। तो जब पूरा महीना कंप्लीट हो जाता है रमज़ान का, उसके बाद क्या कुछ होता है? क्योंकि ईद उल फितर की बात सामने आती है, तो क्या रहता है उसमें, क्या करते हैं? जैसे मान लीजिए 30 दिन आपने ऊपर वाले को दिए कि हम इस दिन आपके लिए नहीं खाएंगे, आपके लिए नहीं पिएंगे। मतलब सिर्फ नाम है कि उनके लिए नहीं खाएंगे, बाकी आप ही अपना काम निकलवा रहे हैं उनसे कि आपने रोज़ा रखा, आपने सारी चीज़ें करी जो कि उनको पसंद है, तो उसके बदले में आपको जन्नत भी मिलेगी, आपके गुनाह भी माफ़ होंगे, आपके लिए बरकत भी होगी इस दुनिया में। तो एक तरीके से जो आपने सवाल किया, ये क्या था कि महीने के बाद ईद उल फितर में क्या कुछ तैयारियां होती है, क्या उस दिन खास महत्व? हाँ, तो 30 दिन जो आपने ऊपर वाले को दिए हैं उसके बदले में उन्होंने आपको एक, जैसे होता है ना सैलरी मिलती है 30 दिन की, 30 दिन आपने काम किया, एक सैलरी मिल गई कि हाँ आप जाइए, आप इससे ऐश करिए, जो भी काम है आप कर सकते हैं। वही सेम चीज़ आपने 30 दिन रोज़े रखे, अब एक दिन एज अ सैलरी, एज अ गिफ्ट ऊपर वाले ने आपको ईद उल फितर का दिया, जिस दिन आप इंजॉय कर सकते हैं अपनी फैमिली के साथ, वो त्यौहार मनाया जाता है। जी यही है बस। और अगर सेहत की बात करें तो साइंटिफिकली भी ये प्रूफ हुआ है कि रोज़ा रखने से जो है सेहत पर बहुत फ़ायदा मिलता है। आप क्या फ़ायदा महसूस करते हैं, क्योंकि लंबे समय से आप भी रोज़ा करते हुए आ रहे हैं? जी, तो बेसिकली जो फ़ायदा रहता है ना रमज़ान का, वो ये है कि पहले तो आप में सेल्फ़ डिसिप्लिन आता है। फर्स्ट थिंग तो मैं यही जानता हूँ कि सेल्फ़ डिसिप्लिन अच्छा होता है। जब आपके सामने खाना पड़ा हो, आपके सामने कुछ ऐसी चीज़ें हों जो कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद हैं, फिर भी आप वो चीज़ें नहीं कर पा रहे, नहीं खा रहे, तो वो सेल्फ़ डिसिप्लिन में काउंट होगा फर्स्ट थिंग। सेकेंडली जो बेनिफिट है, मेडिकल बेनिफिट्स, वो कुछ ऐसे हैं लाइक आपने सुना होगा जो कैंसर्स के होते हैं, कैंसर्स जो होते हैं लोगों को, या कोई भी बीमारियां होती है तो वो सेल्स के बेस पे होती हैं। तो जब आप 30 दिन तक जल्दी कुछ नहीं खाएंगे, कुछ टाइम पीरियड तक 12-12, 13-13, 15-15 घंटे जब रोज़ा रखेंगे आप, तो जो डेड सेल्स होती हैं वो निकलती जाएंगी आपकी बॉडी से, नई सेल्स पैदा होंगी, तो आपके जो बीमारी, जो डिजीज़ होती है वो बहुत कम हो जाती है, रेशोज़ कम हो जाते हैं उनके। तो ये बेनिफिट है एक मेडिकल। और जैसे आपने सुना होगा कि शुगर की, कई डायबिटीज़ की बंदों को बहुत ज़्यादा बीमारी होती है, तो डायबिटीज़ में बहुत ज़्यादा असर आता है ये चीज़। जब आपके बदन में कोई पानी का बूंद नहीं है तो आप उस टाइम पे अपनी जो डायबिटीज़ है, जो ब्लड में आपका जो शुगर लेवल है उसको कम कर सकते हैं। शुगर जो है एक बेस्ट चीज़ होती है, एनर्जी सोर्स है शुगर। तो अगर आप उस टाइम पे कोई एक्टिविटी करते हैं, चलना फिरना, घूमना या कुछ भी लाइक जिम वगैरह अगर आप करना चाहते हैं तो फास्टिंग के साथ साथ करें, ज़्यादा नहीं करना, थोड़ा बहुत करें, तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिल सकते हैं। शुगर लेवल भी आपका लो होगा और आप डाइट पे रहेंगे तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट हैं आपके मेडिकल इस चीज़ में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो रमज़ान का महीना चल रहा है और ऐसे में हमने कुछ रोज़ेदारों से बात की कि उनकी दिनचर्या किस तरीके से होती है और क्यों रोज़ा मनाया जाता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही आप चाहते हैं कि सबसे पहले ये खबर का नोटिफिकेशन आपको मिले तो बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इसी के साथ हमारी टीम आपके लिए लेकर के आई है एक जबरदस्त मौका, एक गिफ्ट जीतने का। आप इस वीडियो को 15 ग्रुपों में शेयर कर दिए गए नंबर पर अपना स्क्रीनशॉट भेजें, जिसके बाद हमारी टीम आपको देगी एक शानदार गिफ्ट वाउचर।